देश बचाओ भाजपा भगाओ और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 14 वाला 24 में नहीं आएगा, इसकी गारंटी आप हमसे लिखवा करके ले लीजिए। किसी भी परिस्थिति में डीजल के भाव में दाम में भारी बढ़ोतरी करके नरेंद्र मोदी जी किस गणित के छात्र रहे हैं? स्मृति ईरानी जी जब महंगाई कहीं था नहीं तो कैसे रोड पे आ जाती थी, कैसे आंदोलन के लिए आतुरता उनको रहती थी। उतना ही तत्परता हम चाहते हैं कि दोहरा चरित्र जो है इन लोगों के भाजपाइयों का भारत जलाओ पार्टी है। 2024 से पहले जो लोग 14 में आए थे, 14 वाला आदमी जो अभी देश में प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो किसानों के साथ वादा किया था 14 का, आप उनका वादा का सूची आप देख लें। उस सूची में है सबसे प्रथम उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर दी जाएगी। आप मीडिया के सभी बंधु हैं, सभी साथी हैं, क्या सही बात है? उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन चला लगातार, दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर सब लोगों ने देखा है। 700 किसानों की जानें गई और तब आकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे तपस्या में किसी प्रकार की कोई मतलब 1 साल के बाद आपको पता चलता है कि मेरे तपस्या में कोई कमी रही है। 1 साल के बाद जब प्रधानमंत्री को अपने तपस्या के विषय में, अपने तपस्या के संदर्भों में 1 साल के पश्चात पता चलता है, तो 10 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है, इस 10 वर्षों के कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया है एमएसपी की गारंटी, उन्होंने ही कहा था किसानों का जब आंदोलन जो काला कानून, 3 काले कानून वापस लिए गए, रिपील किए गए, तो उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हमारी कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट करेगी और उस रिपोर्ट के आलोक में हम एमएसपी को कानूनन अमली जामा पहनाएंगे। क्या हुआ? तो हमारा लड़ाई अभी बाजार समिति किसानों का जो मूल्य है मिनिमम जो तय होनी चाहिए, गेहूं का कीमत है, मक्का का कीमत है, ये उनके द्वारा तय नहीं किया गया है अब तक। जब मंडी में अगर किसान मंडी तक पहुंचे, जब किसान स्वयं चल करके मंडी तक आवे, बाजार समिति तक पहुंचेंगे अपने अनाज को लेकर के, अपने द्वारा अनाज जो खेती किए गए उनके जो गेहूं और मक्का जो भी चीज़ों को लेकर के आना होगा, तो किसान स्वतः, ये उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के द्वारा ये बाकायदा होनी चाहिए कि किसान को यह स्वतंत्रता हो कि अपना जो अनाज है उसकी कीमत वह स्वयं तय करें। अगर उसकी स्वतंत्रता अब तक नहीं दी गई है तो आप जो कृषकों का जो अनाज है, गेहूं है, मकई है, बाजरा है, राहर है, जो भी अन्य प्रकार की जो फसलें हैं, उस फसल को लेकर के सरकार खुद एमएसपी तय करे। ये है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इन तमाम समस्याओं को अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। G20 में कृषक के तरफ से जो प्रतिनिधि होनी चाहिए, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो हुआ क्या? उसने तो फर्जी किसान को ला करके आरएसएस वाले लोग, जिसको खेती का कोई ज्ञान नहीं है, संबित पात्रा जैसा लोग आ करके ज्ञान दे रहे हैं किसानों पर, तो ये तो हास्यास्पद है ना। ये तो कब खेती किए थे संबित पात्रा जी? कुछ पता होता है? गेहूं का फसल कितने दिनों में होता है? गेहूं का फसल कब लगाया जाएगा? धान का फसल कब लगाए जाएंगे? मकई में हम लोग देहाती भाषा में निहायत आकर के चले, तमनी कब होता है ये पता है उनको? क्या कुछ पता नहीं है। सुजान कब बुना, सुजान का नाम पता होगा संबित पात्रा को? क्या है? तो कुछ किसी को जिसको कुछ पता नहीं है, आरएसएस वाले लोगों को, फर्जी किसान को ला करके उनके द्वारा ये प्रतिनिधित्व कराते हैं। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों में, जिसमें बिहार सबसे उपजाऊ मिट्टी का प्रदेश रहा है, यहाँ से कृषकों को ला करके, यूपी से ला करके, तमाम जो हरियाणा जहाँ भी है, जो सच में किसान हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व हो। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लगातार, जो मुख्य 3 सवाल कम से कम अभी हमारा है, हम लोगों का डिमांड है, कृषकों का डिमांड है, इन सवालों को लेकर के बिहार राज्य स्तर से लेकर के हम और आगे देश स्तर पर हम लोकसभा घेराव करने का हम काम करेंगे। चूँकि उन्होंने जो उनका वादा है, हमारे तरफ से कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री जिन वादाओं को लेकर के, जिन वादाओं की सूची को लेकर के 2014 में आए थे, अब देख लीजिए मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा। 15-15 लाख
कृषकों समेत व्यवसायियों के खाते में पैसा देने की बात उन्होंने कहा। अमित शाह का स्टेटमेंट रहा। बाद में उन्होंने कहा जुमला 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही। जहाँ तक कृषकों का सवाल है, जिनके भी घर में IAS होंगे, IPS होंगे, उनके घर में उनके पिता के रूप में या उनके चाचा के रूप में या उनके परिजन के रूप में या पड़ोसी के रूप में कृषक जरूर होंगे। हर परिवार में मेरा मानना है कि कृषक एक न एक मौजूद रहे होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के हम जल्द ही पूरे बिहार के सभी जिलों का मैं अपने आदरणीय गार्जियन राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पिता तुल्य श्री जगदानंद प्रसाद सिंह जी के दिशा निर्देशन एवं हमारे युवाओं के भविष्य, देश के भविष्य, हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देशन में पूरे बिहार के सभी जिलाओं का से लेकर के पंचायत से लेकर के वार्ड स्तर तक का मैं दौरा करने का काम करूंगा। फिर उन दौराओं के दौरान जो भी समस्याएं कृषकों के द्वारा, हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो समस्याएं निकल करके आएगी, उसको नोटेड पॉइंट जो होंगे उसको मैं नोट करूंगा और उस नोट के पश्चात मैं बिहार स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करूंगा। 24 से पहले लोकसभा का घेराव भी मैं करूंगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के। आप प्रधानमंत्री ने जब किसान को के आंदोलन में गए और उस आंदोलन को रिपील करने की बात कही तो उन्होंने कहा जिन किसानों की शहादत हुई, तो मुझे जो ज्ञात है और सब आप लोगों को भी ज्ञात है, आप लोगों के द्वारा ही मुझे जो ज्ञात है, 700 किसानों की शहादत हुई कि उचित जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। हम लोगों के तरफ से, किसान के जो नेता हैं उनके तरफ से यह डिमांड था कि सबके घर में एक सरकारी नौकरी और एक व्यक्ति का कीमत अनंत हो सकता है। किसी को आप कीमत के दायरा में 10 लाख 5 लाख किसी के साथ, किसी के जीवन के साथ हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री का बयान है सौदा करने का, 10 लाख 5 लाख तो बोलते ही रहते हैं ना, उनका तो बोलना काम है, इतना दूं इतना दूं इतना करोड़ दूं, तो वो उनका एक जुमला। लेकिन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये किसान पर रहेगा, किसानों के हित में रहेगा, किसानों के सवाल को लेकर के रहेगा। और हमारी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब से बिहार में बनी, हम लोग सहयोगी के रूप में आए। श्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार, तो आप देख लीजिए माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने पंचायत स्तर तक पैक्स अध्यक्षों को, अपने तमाम लोगों को, अपने वर्करों के माध्यम से किसानों के जो भी मुद्दा है, किसानों के सहूलियत के हिसाब से उन्होंने एक पंचायत स्तर तक कमेटी बनाया है। आदरणीय तेजस्वी जी के दिशा निर्देशन में बना है, ताकि किसान कृषक अपनी समस्याओं को लेकर के पंचायत में ही अपनी बात को रखेंगे और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रदेश में रखेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ जब हमारी एक बैठक होगी तो उनमें तो ये तमाम चीज़ों का सुविधा और सहूलियत आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। और आगे हम लोग जब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, वार्ड स्तर तक हम लोग जब नीचे स्तर तक हम जाएंगे, तमाम कमेटी के लोगों से बात करेंगे, तमाम जो किसान राजद नेताओं से हमारी बात होगी, निचले स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हम इन बातों को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम समय दर समय लगातार पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से किसानों का जो समस्या होगा हम आग्रह पूर्वक उनसे लगातार समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहेंगे। और चूंकि अब प्रधानमंत्री जी से आग्रह करने का कोई सवाल नहीं है। अब आग्रह क्या होगा? आग्रह तो 10 सालों में अब आग्रह ही हम लोग करते रहे। किसानों की हत्या हुई, अजय मिश्रा टेनी जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आज तक FIR उन पर हुई है, कोर्ट कंप्लेंट, आप लोगों को, सब लोगों को ज्ञात होगा। उनके बेटा को की गिरफ्तारी हुई काफ़ी प्रेशराइज होने के बाद। अब तक अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की कौड़ी है, अब तक मंत्रिमंडल से भी उसको रिप्लेस नहीं किया गया। ये तमाम इससे और बड़ा हास्यास्पद, अब एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी किसानों के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, और उससे भी बड़ा मुद्दा है, उससे भी बड़ा है कि आप अडानी के लोन को, ऋण को माफ कर सकते हैं, मेहुल चौकसी को ऋण को माफ कर सकते हैं, और भी जो तमाम तरीका के आपके जो साथी हैं, नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, मेहुल, एक लंबी फहरिस्त है। हम एक सांकेतिक नाम
हमने लिया है आप लोगों के सामने, तो इन लोगों के ऋण को माफ करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। लोन को एनपीए करा करके जो भी कानून का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करके आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर बिहार के तमाम किसानों का पहले ऋण माफ कर दें। दूसरा है कि फिर आप किसानों के ऋण माफी के साथ साथ जो नए कृषकों को आप ऋण देंगे, उस ऋण में आप सहूलियत रख, जो नियम है, जो हार्ड नियम है इन लोगों के द्वारा एकदम, जो लगातार उतना कसरत किसानों के लिए संभव नहीं। वो खेत में खेती करेंगे या कागज पत्तर जो इन लोगों के द्वारा इनके मैनेजर लोगों के द्वारा जो मांगा जाता है उतना संभव है नहीं। तो उसमें और ऋण का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी भारी गिरावट की हम मांग करते हैं कृषकों के लिए। खासकर जो है, हमको लगता है कि 3 गुने से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वह एक समस्या में हमारे उस सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद आप लगातार देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल इन्होंने कहा था, जो किसानों से संदर्भित है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। इनके सत्ता में आने से पहले 14 में जो पेट्रोल का रेट था, डीजल का रेट था, और अभी जो पेट्रोल और डीजल का रेट है, इन्होंने क्या कहा था, महंगाई हमारे लिए प्राथमिकता होगी, महंगाई पर नियंत्रण करना। आप हमको मीडिया के साथ ही बताइए, डीजल के भाव में, दाम में भारी बढ़ोतरी करके नरेंद्र मोदी जी किस गणित के, अब किस विषय के वो छात्र रहे होंगे ये हमें जानकारी नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में। लगातार लोग डिग्री उग्री पूछ रहे हैं, सब लोग हमारे जो महागठबंधन के साथी के जो दल हैं उसमें, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हमारे गठबंधन के साथी आदरणीय संजय सिंह जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके एक भी सवाल का वो जवाब दे पाए हैं क्या? उनके यूनिवर्सिटी लिखा हुआ में स्पेलिंग क्या है, खैर उस पर व्यक्तिगत होगा, उस पर हमें जाना नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि डीजल और पेट्रोल, खास करके डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करके किस गणित से आप महंगाई पर नियंत्रण करेंगे? अब उन्हीं के एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जब महंगाई कहीं था नहीं तो कैसे रोड पे आ जाती थी? जरा सा हम आग्रह करेंगे, हालांकि संभव है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, उनका पुराना विजुअल आप लोग चलवाइएगा कि कैसे आंदोलन के लिए आतुरता उनको रहती थी। उतना ही तत्परता हम चाहते हैं कि आज भी महंगाई को लेकर के अगर स्मृति ईरानी दिखाती तो मैं उनको धन्यवाद देता। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र जो है इन लोगों के, भाजपाइयों का, सब लोगों का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि देश का संविधान 14 में ही उन्होंने कहा था कि देश का संविधान खतरा में होगा जब ये लोग आएंगे। ये लोग, इनके पार्टी का फुल फॉर्म जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, ये भारत जलाओ पार्टी है। और इसी आलोक में देश बचाओ भाजपा भगाओ, इस रैली, इस नाम से रैली गांधी मैदान पटना में सारे विपक्ष के लोग, तमाम लोग शिरकत किए। तो अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उन्होंने मीडिया के साथियों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो सवाल आया निकल करके कि 24 का चुनाव आगे है, आपको बड़ी जवाबदेही दी गई है, तो आप उसको आगे कैसे लेके जाएंगे? तो मैंने कहा कि ये तमाम सारी मुद्दाओं को हमने गिनाने का काम किया है। ये मुद्दा के आलोक और भी हो सकता है हमारी तैयारी में कुछ कमी रही होगी, पूर्ण ज्ञाता कोई हो नहीं सकता है, तो और जो नया चीज निकल करके सामने आएगा। हर चूंकि इतना बड़ा प्रदेश है, अलग अलग उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, अलग अलग कृषकों की अलग अलग समस्या हो सकती है। कहीं बाढ़ का समस्या होगा, कहीं सुखाड़ का समस्या होगा, कहीं सिंचाई की व्यवस्था में कमी रही होगी। तो ये सारे चीज़ों को एक बार जब हम लोग पूरे बिहार का भ्रमण कर लेंगे, हमने उस तैयारी में पूरे बिहार को 8 भागों में विभक्त किया है। जब हमको यह जवाबदेही दी गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो 5 जिला का दौरा हम एक चरण में करेंगे और उसको चरण वाइज करके हम 8 भागों में विभक्त किया है मैंने। और उस दौरान जहां तक संभव हो पाएगा वार्ड स्तर तक हम जा करके अपनी बातों को रखेंगे भी, उनकी बातों को जो नोटेड पॉइंट होंगे उनको मैं नोट भी करूंगा। उसके पश्चात मैं एक नहीं अनेकों करने की आवश्यकता होगी तो मैं करूंगा। बिहार स्तर पर, राज्य स्तर पर एक
केंद्र सरकार के खिलाफ मेरा एक किसानों के सहयोग से हम सब लोगों के नेतृत्व में एक आंदोलन होगा। उसके बाद उनसे भी सरकार नहीं जगी तो चुनाव से पहले ही हमारा यह घोषणा है, आप नोट कर लीजिए, लोकसभा घेराव का कार्यक्रम होगा हम लोगों के द्वारा और तमाम जो मुद्दे हैं, जो वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 2014 में, उसी वादाओं के आलोक में हमारा यह आंदोलन चलेगा और चरणबद्ध भी चलेगा और अंतिम चरण में आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेंगे हम लोग और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 14 वाला 24 में नहीं आएगा, इसकी गारंटी आप हमसे लिखवा करके ले लीजिए किसी भी परिस्थिति में। तो और कोई सवाल आप लोगों के साथियों के द्वारा कुछ है तो उस पर मैं चाहूँगा। किसानों को लेकर पानी का बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, पानी के जैसे देख रहे हैं कि धान में भी सूखा रहा है, दरार पड़ रहा है, उसको लेकर आप लोगों को क्या राय है? प्रधानमंत्री इस पर क्या अभी सबसे बड़ा डिमांड हम लोगों का रहा है, महागठबंधन के तरफ से रहा है, अब तो आदरणीय नीतीश जी का भी डिमांड रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये हम लोगों का प्रमुख मांगों में से एक मांग रहा है। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस, तब तक ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मगर कृषकों के लिए बहुत बड़ी बड़ी छोटी बातें एक मोटी बातें होती है। तो इस आलोक में लगातार क्षेत्र वाइज अमित शाह जी आए ना, गए हुए थे पूर्णिया भी, क्या कहा, उनका वक्तव्य है कि हम 5-5, 8-8 जिलाओं को एक एक अलग से सूची बना करके मैं दौरा कर रहा हूं ताकि सारी चीज़ें जो कमियां हैं बिहार के अंदर, बिहार ने मुझे 100% सीट जितवाने का बिहार वासियों ने काम किया। ये अमित शाह का स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि यह सवाल अमित शाह जी से करते उस दिन तो कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा जवाब निकल करके आता है। उन्होंने कहा था ना कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए या विशेष पैकेज देने के लिए कितना 1000 करोड़ का वादा प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, क्या मिला, उस पैसा का हुआ क्या, वह पैसा मिला कहाँ, किसको मिला, ये तो बताना चाहिए ना उनके प्रवक्ताओं को। कहीं कहीं से उठा करके सम्राट चौधरी जैसे लोगों को ला करके जो व्यक्ति हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय के कमजोर छात्र रहे हैं, पूछिएगा आप लोग, सम्राट जी से कभी मुलाकात होगी। 1977 में आज़ादी मिली है, को सम्राट जी बोलते हैं। तो आप सम्राट जी से पूछिएगा कि 1977 में अगर आपको आज़ादी मिली है तो 1977 से अब तक कितना वर्ष हुआ, कितना वर्ष हुआ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो 50, अगर 50 से कम हुआ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, क्या महोत्सव मनाया गया, 75वां, कितना, 77वां। तो लगता है गणित कमजोर, हम तो पहले ही बोले ना कि मैंने जब प्रधानमंत्री का विषय का पता नहीं चल पा रहा हो तो जैसे प्रधानमंत्री वैसे वैसे इनका प्रदेश के अध्यक्ष। जब 77 में आज़ादी मिली, आप एक ही बात कह सकते हैं ना, अगर मैं कह रहा हूँ 77 में आज़ादी मिली, जबकि आज़ादी मिली है जब सबको पता है, तो आप 77 से काउंट करते ना। और कोई सवाल किन्हीं साथियों के द्वारा हो तो मैं बहुत किसानों की जो समस्या है, आज पूरे देश वर्ल्ड समस्या, पूरे वर्ल्ड के लोग आए भारत और किसान का एक भी लीडरशिप उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पहली किताब लिखी थी स्मॉल होल्डिंग ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब की पहली बुक का नाम था स्मॉल होल्डिंग ऑफ इंडिया, किसानों की समस्या। आज भारत में जो किसान की समस्या है, सेम वो गरीबों की समस्या है, पिछड़ों की समस्या है, दलितों की समस्या है। लेकिन बीजेपी आरएसएस जो है इस संविधान को बदलना चाहती है और किसान का मुद्दा नहीं, दलितों का मुद्दा नहीं, बेरोजगारों का मुद्दा नहीं, भुखमरी का मुद्दा नहीं और बीमारी का मुद्दा नहीं, ये सारे मुद्दे को ध्यान भटका करके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।